वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा रहा, तोइसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। तोइसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके ऑप्शन हैं आपके गोल्फ, वॉलीबॉल, शतरंज और बास्केटबॉल। तो तोइसा मलिक एक गोल्फ के खिलाड़ी हैं। वो गोल्फ के अच्छे जाने माने प्लेयर हैं। वो गोल्फ खेलते हैं। इसको आप नॉर्मली याद कर सकते हैं। जैसे तोइसा है, तोइसा इसमें हाफ ता आ रहा है, इसमें आधा ला आ रहा है, तो ऐसे मैच कर सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ। दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। चौथा ऑप्शन है अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इसमें आपका ऑप्शन है सबसे पहले आए चंद्रगुप्त। कौन आए? चंद्रगुप्त। उसके बाद आए बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक का शासन हुआ, उसके बाद बृहद्रथ का शासन हुआ, शासनकाल चला जो काफ़ी समय तक चलता रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला लीगा खिताब से संबंधित कौन है? ला लीगा खिताब से संबंधित किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कौन सा खेल है, क्या है? ये रहा ऑप्शन, पहला फुटबॉल है, दूसरा क्रिकेट है, तीसरा दौड़ है और चौथा टेनिस है। तो ला लीगा एक फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल को कहा जाता है, ये फुटबॉल से संबंधित है। इसको फुटबॉल को ला लीगा खिताब से संबंधित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया था? ऑप्शन ए लिथुआनिया, इंडोनेशिया, एस्टोनिया, पराग्वे। तो इसका ऑप्शन है पराग्वे। पराग्वे। गांधी जी ने पराग्वे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ देश में महात्मा गांधी की इस आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया था। भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन थे? कौन बने? भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने? राजन साल्वी, राहुल नार्वेकर, इंदरमित गिल, अनिल देशमुख। सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं आपके इसमें ऑप्शन है राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? त्वचा द्वारा श्वसन करता है का मतलब होता है ऐसा कौन सा जंतु है या जीव जंतु है, जो भी है जंतु है जो अपनी स्किन से सांस लेता है? ऑप्शन मोर, मेंढक, खरगोश, हिरण। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मोर है, नॉर्मली रहता है, नाक से सांस लेता है। मेंढक है, मेंढक पता है भी। खरगोश अपने मुंह से नाक से सांस लेता है। हिरण भी अपने नाक से सांस लेता है। लेकिन मेंढक एक ऐसा इंसान है, इकलौता वो है, जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पानी में रहता है, इस वजह से उसकी स्किन इस टाइप की रहती है कि वो अपनी त्वचा से भी सांस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होजेनकल किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ए होजेनकल तमिलनाडु में, बोटोफेल तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों का निवास स्थान रह चुका है। कौन रह चुका है? मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों ने यहाँ पर राज किया है। परी महल, आगरा का किला, जहांगीर महल, लाल किला। आपका ऑप्शन आंसर रहा लाल किला। 1857 तक लाल किला पर भारत की मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक लोगों ने राज किया और यहाँ इसका निवास स्थल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-2023 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामांकित किया गया था? ठीक है। वर्ष 2023
2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया था? पहला ऑप्शन है दिनेश चौधरी, दूसरा है संजीव पुरी, तीसरा संजीव बजाज, चौथा आर दिनेश। तो इसमें आपको संजीव बजाज जी को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया था। ठीक है, संजीव बजाज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी धातु है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, अधिक क्रिया करती है, तुरंत मतलब क्रिया अधिक ही ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसमें ऑप्शन है पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। ओनली ये पोटेशियम है जो सर्वाधिक अधिक क्रियाशील धातु है, जो किसी भी धातु से, मेटल से, जल से, किसी भी चीज़ से तुरंत क्रियाशील हो जाती है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाता है तब वो एक क्रिया करती है। सिल्वर भी ऐसा ही है, आयरन भी ऐसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन रहे, यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, इसके जल संग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, यह अरब सागर में गिरती है। इसमें हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है, उस पर हमें आंसर देना है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन पढ़ा ये सही है, लगा दिया टिक। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत ये रहा, यह अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जुलाई 2022 को 4 गणतज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई, कौन एक इनमें से शामिल नहीं है? फिर से क्वेश्चन आया, इसमें शामिल नहीं है जिसको पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी लेकिन उसको किया नहीं गया था, ना मतलब सम्मानित ना नॉमिनेट किया गया था। क्वेश्चन रहा, ऑप्शन ए है पहला ह्यूगो डोमिनियल कोपेन, जून हू, जेम्स मेनार्ड, चौथा है अक्षय वेंकटेश। तो आंसर रहा आपका अक्षय वेंकटेश। अक्षय वेंकटेश जी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष डैश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना APPM-जय को मंजूरी दी थी? कौन से वर्ष में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधान वर्ष को मंजूरी दी थी? आयुष्मान भारत किसको दी थी? सन 2018 में भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया, डैश में पारित किया गया, किस सन में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1956। भारतीय जीवन बीमा अधिनियम संसद द्वारा सन 1956 में पारित किया गया था। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? भोरम देव महोत्सव, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन क्या रहा आपका? भोरम देव मंदिर स्थित है, किस राज्य में स्थित है जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव, ए आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु बहुपरमाणुक है, पॉली एटॉमिक है, मतलब जिसके बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे एटॉमिक, पॉली एटॉमिक है जो ऑक्सीजन, हीलियम, सल्फर, ऑर्गन। तो इसमें ऑप्शन रहा, आंसर रहा आपका सल्फर। सल्फर एक बहुपरमाणुक धातु है, सल्फर, इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1865 में निम्नलिखित में से किस बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? किस बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए आर्थर क्रॉफर्ड, H फाउलर, चार्ल्स एटकिंसन, विलियम हंटर। किसको नियुक्त किया गया था? इसमें आपका पहला नगर आयुक्त श्री मिस्टर आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया था।
सन 1865 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था? किस एक्सप्रेसवे से किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, क्योंकि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन से काफ़ी दूर स्टार्टिंग होती है इसकी, और ये जालौन इस हाईवे रूट पे है, इसलिए इसका जालौन से उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वस्तु के त्वरण को कहा जाता है? किस वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियंत्रण उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। ऑप्शन ए असमान, ऋणात्मक, एक समान, धनात्मक। तो इसका आंसर है एक समान गति से। जब एक वस्तु एक समान गति से, मतलब तब एक समान कहा जाता है जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, एक समान स्पीड से चल रही है, समय के अंतराल के हिसाब से उसका वेग बढ़ ही सकता है, ऊंचाई नीचे के हिसाब से वेग बढ़ता है, घटता है, इसलिए एक समान वेग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? वो जो अपन को मौलिक अधिकार अपने कानून के द्वारा प्रदान किए गए हैं, संविधान के द्वारा, उसमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो आपका आंसर रहा संपत्ति का अधिकार, इसलिए कि हम किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं कर सकते। जो हमारी है उस पर हम अपना अधिकार जता सकते हैं और किसी के ऊपर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकते। शोषण के खिलाफ अधिकार, हम अपने शोषण के विरुद्ध उस आवाज़ उठा सकते हैं। सभी के प्रति समानता का अधिकार हमको प्राप्त है। धर्म के प्रति अधिकार प्राप्त है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन हमें संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। जो हमारी संपत्ति है हम उसी को सिर्फ मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञात्रिक या छात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे? कौन थे? ज्ञात्रिक या छात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर। ज्ञात्रिक या छात्रिक वर्धमान महावीर जी हैं जो क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। गौतम बुद्ध इन्होंने संन्यास ले लिया था और चले गए थे, ऐसे ही इन सब का रहा, लेकिन वर्धमान महावीर जी हैं ये ज्ञात्रिक या क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय ए पर पर्सन वो इनकम होती है। राष्ट्रीय आय देश की होती है और निवल घरेलू उत्पाद ये मतलब घर से प्रोडक्ट उत्पाद किए जाते हैं, इस वजह से सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जयंत कलिता, शशि थरूर, सत्यार्थ नायक, रंजन गोगोई। तो आपका इसमें आंसर रहा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो हैं ये पार्ट 2 प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं कोर्ट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनिए। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए आपके सामने ये रहे, इटली, इंडोनेशिया, जापान और ब्रिटेन। तो आपका आंसर रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ही हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2022 का आयोजन किया गया था, इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2022 का दूसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2022 का दूसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? थाईलैंड में। ठीक है, आपका आंसर ये रहा थाईलैंड। ओके, तो फ्रेंड्स आपको मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आई होप मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए
बने रहिए मेरे साथ। पीएन क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट्स अच्छे टॉपिक्स लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, फॉलो माय यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस। फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।